6 अक्टूबर 2023 ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यह नोबेल प्राइज पुरस्कार था। इसके एक दिन बाद 7 अक्टूबर को ईरान ने इसके ठीक उलट वो काम कर दिया जिससे अब तक सैकड़ों जाने जा चुकी। ليست فقط معركة الشعب الفلسطيني. This is the battle of not only the Palestinians or the Gazans. It is the battle of all the Arab and Muslim nations, simply for the reason that it is the battle for Palestine. It is the battle for Jerusalem. It is the battle for the Al-Aqsa Mosque. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बड़ी जंग छिड़ी हुई है और इस जंग के बीच ये बयान काफी अहम है क्योंकि ये बयान दिया है हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया ने, जिसने इस लड़ाई को धर्म युद्ध का नाम दे दिया है और सभी मुस्लिम देशों की लड़ाई बता दिया है। अभेद्य माने जाने वाले इजराइल पर शनिवार सुबह फिलिस्तीनी संगठन हमास ने ताबड़तोड़ अटैक किए। यह हाल के सालों में इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। हमास ने इस अटैक को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसमें 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिसमें सैकड़ों की मौत और हजारों लोग घायल हो गए। युद्ध की तस्वीरें अपने दफ्तर में देखने के बाद हमास वाले सिर्फ खुशी नहीं हुए, इजराइल पर अटैक करने की खुशी में झूमने लगे, सजदे करने लगे। इजराइल के दिल पर यह हमले तो हमास ने किए, फिलिस्तीन ने किए, लेकिन मजहब, जमीन और जंग के बीच इजराइल फिलिस्तीन विवाद एक ऐसा कांटा है जिससे हमेशा पश्चिम और मिडिल ईस्ट एशिया की राजनीति प्रभावित होती रही है। इस बार भी खुलकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। इजराइल में जंग का दूसरा मोर्चा खुलने के बाद दुनिया दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे वीटो पावर वाले देश हैं जिनका साथ दे रहा है युद्ध से प्रभावित यूक्रेन, तो दूसरे खेमे ने फिलिस्तीन को खुला समर्थन दिया है। फिलिस्तीनी हमास के इजराइल पर हमले से अरब मुल्कों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासतौर पर सऊदी अरब की, जो दुश्मन देश के साथ संबंध सुधारने में जुटा है। हमास के अटैक के बाद बिना देरी किए सऊदी किंगडम ने शांति बनाए रखने की अपील की। 57 देशों के मुस्लिम संगठन OIC ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, जहां सऊदी का दबदबा है। इसके उलट ईरान ने फिलिस्तीन को सीधा समर्थन दे दिया। लड़ाकों के इजराइल में घुसने के लिए हमास को बधाई दी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि ईरान फिलिस्तीन का साथ खुलकर क्यों दे रहा है। ईरान का फिलिस्तीन को साथ देने का, हमास को साथ देने का, हिजबुल्लाह को साथ देने का मेन कारण है उनकी इजराइल से दुश्मनी। और इजराइल भी इस चीज़ को जानता अच्छी तरह से, और ईरान नहीं चाहता है कि इजराइल शांति से बैठे, और इजराइल भी नहीं चाहता कि ईरान इतना ताकतवर हो। यही कारण है कि एक तरह से प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। ईरान इनको सपोर्ट देकर इनको इजराइल से लड़वा रहा है। इसी साल मार्च में दावा किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। चौंकाने वाला यह दावा ईरान के टॉप ऑफिसर के साथ यूएन एजेंसी IAEA तक ने किया था। तब यह दावा किया जा रहा था कि ईरान सिर्फ 12 दिनों में एटम बम तैयार कर सकता है, और तो और ईरान परमाणु बम बनाने के साजो सामान भी जुटा चुका है। ईरान पहले से ही चोरी छिपे एटम बम बनाने के लिए बदनाम है। यही वजह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे। सवाल है, क्या तबाही का सामान बनाने में ईरान जुट गया है? ईरान ने एटमी जंग की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके दम पर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को वो सीधी चुनौती देने जा रहा है। ईरान बहुत सालों से न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम कर रहा है,
और 2015 में जब ट्रम्प ने डील को वापस लिया था तब इन्होंने दोबारा से काम चालू कर दिया था और अब भी काफ़ी तेज़ी से काम करें। खबर यह है कि वो तकरीबन 83% प्लूटोनियम को एनरिच करने में सफल हो गए। 90% चाहिए होता है वेपन बनाने के लिए और लगातार उनके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो कि इजराइल के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, अमेरिका के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। यही कारण है कि आज मिडल ईस्ट ये एक और टेंशन इस चीज़ की खड़ी हुई है। इतना ही नहीं, 3 अक्टूबर को ईरान ने अपने हमलावर ड्रोन की एक बड़ी ड्रिल की। ये ड्रोन ईरान की बड़ी ताकत है, ईरान के अचूक हमले का सबसे खतरनाक हथियार है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उड़ान भरने वाले ये ड्रोन आसमान से ही दुश्मन के ठिकानों को पहचान लेते हैं और वहीं से टारगेट पर हमला भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये सारे ड्रोन ईरान ने खुद तैयार किए हैं। ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का खुलासा भले न किया, लेकिन वो लगातार अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगा रहा है और इजराइल से लेकर अमेरिका तक ये चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला किया गया तो पलटवार होगा और तगड़ा होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमास ने छेड़ा है तो इजराइल भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि नेतन्याहू का टारगेट तेहरान है।